अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पे हैं और आपको ए नामक डेस्टिनेशन पर जाना था लेकिन गलती से बी नामक डेस्टिनेशन वाली ट्रेन पकड़ ली, तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए? जी हाँ, नेक्स्ट स्टेशन पर ही उतर जाना चाहिए, क्योंकि जितना दूर आप जाएंगे उतना ही वापसी की टिकट आपकी महंगी होती चली जाएगी। यही बात फाइनेंस के लिए भी एप्लीकेबल होती है। अगर आपने गलती से बिजनेस लोन ले लिए हैं, वही 3-4 साल वाले बिजनेस लोन, तो दोबारा उनको रिपीट मत कीजिए, दोबारा उनको मत लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोन कभी भी आपके बिजनेस वर्किंग कैपिटल का अल्टरनेटिव नहीं बन सकते हैं। रीजन बिहाइंड ये आपकी बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल को मैच नहीं करते हैं। इसलिए आपको हमेशा एक ऐसी वर्किंग कैपिटल की तरफ जाना चाहिए जो आपके बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल को सूट करे और उसको हैंडल करना बेहद आसान हो, क्योंकि जब आपके बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से कोई भी लिमिट या कोई भी लोन चलता है तो उसको रीपे करना, उसको हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। अब आप कहेंगे इन शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन को लेने के लिए कभी भी कोई कोलेटरल नहीं देनी पड़ती। मान लिया, पर क्या कभी आपने इनका इंटरेस्ट रेट चेक किया है? 17-18% से शुरू होकर 20-22% तक जाता है। अब आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने बिजनेस से 20-22% तक का शुद्ध मुनाफा निकाल पाते हैं? अर्थात सारे खर्चे निकालने के बाद क्या आप 20-22% का नेट प्रॉफिट निकाल पाते हैं? अगर नहीं, तो इन 20-22% के लोन को लेने का क्या फायदा? अब आप पूछेंगे, अगर ये लोन ना लिए जाएं तो फिर इसका अल्टरनेट क्या? मेरा मानना है कि आपका सवाल ही गलत है। आप जिन बिजनेस लोन को वर्किंग कैपिटल का अल्टरनेट मान रहे हैं वो कभी भी वर्किंग कैपिटल का अल्टरनेट नहीं हो सकते। अगर आपको सच में वर्किंग कैपिटल चाहिए तो लिमिट की फॉर्म में कोई भी लोन लीजिए, टर्म लोन की फॉर्म में लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ अगर आपकी बैलेंस शीट में टर्म लोन खड़ा होता है तो उसके एवज में बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमेशा एक एसेट क्रिएट होनी चाहिए, जो कि इन बिजनेस लोन से नहीं होती है। अब आप कहेंगे, भाई आपने हमें कंफ्यूज कर दिया, हमारे पास कोलेटरल तो है नहीं और बिजनेस लोन लेने के लिए आप मना कर रहे हैं, तो फिर करें क्या? डोंट वरी, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। हम आपको बिना किसी कोलेटरल और बिना किसी गारंटी के 5 करोड़ तक का एमएसएमई लोन दिलवा सकते हैं। बस हमारी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होने चाहिए, और अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर से हैं तो आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। आप यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूं, आपके बिजनेस अगर पिछले कुछ सालों में लगातार ग्रोथ के रास्ते पर है, अर्थात आपकी टर्नओवर लगातार बढ़ रही है, तो हम आपको ये 5 करोड़ वाली लिमिट बिना किसी प्रॉपर्टी और बिना किसी गारंटी के दिला सकते हैं। हम पिछले 22 सालों से यही कर रहे हैं और हमारी एफर्ट्स लगातार सक्सेस होती आ रही है। अब आप पूछेंगे, इसे पाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, एक बार मिलिए तो सही, बैठकर 2 बातें कीजिए तो सही, आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि हम आपका यह काम करवा सकते हैं और आपने आज तक हमसे बेहतर कंसल्टेंट मार्केट में नहीं देखा है। अब सोचिए मत, तुरंत अपॉइंटमेंट बुक कीजिए।